Good morning, children. I am Nandini, your SST teacher. Today we discuss human diversity, second part. I have already discussed in part 1 what is human diversity, the need for diversity, and also unity in diversity. And today we discuss characteristic of India's diversity seen in India can be studied under the following heads. The first, economic inequality; second, social diversity; third, regional diversity. Okay, so firstly we discuss about the economic inequality. India has some of the richest people in the world. India's economy is booming. People are earning more money than ever before. हमारे भारत में बहुत सारे रिचेस्ट पीपल हैं, वो लोग और भी फुल ये हो रहे हैं, मोर मनी कमा रहे हैं. दिस पीपल आर इंडिया हु ओन सेवरल कार्स. बहुत सारे लोगों के पास कार्स है, हु स्पेंड देयर वैकेशन इन एक्सपेंसिव प्लेसेस. बड़ा अच्छे अच्छे जगह पे, महंगा जगह पे वो लोग जाके अपनी छुट्टी बिताते हैं. एफर्ट स्पेंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑन सिंगल मील फॉर सिंगल आइटम ऑफ क्लॉथिंग. बहुत कुछ खरीदारी भी करते हैं. तो एक तरफ अगर हम लोग इसको देखते हैं. सेकेंडली, बट सैडली अगर हम लोग दुर्भाग्यवश और इतने लोग भी हैं जो कि पोरेस्ट हैं, बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर भारत सरकार के ये में अगर हम लोग देखते हैं 2011 से 2012 तक में 27.5% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन. 27.5% लोग अगर बात करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. तो इसके ये में और मंथ ऑफ रूरल एरियाज़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर देखते हैं कि 1/4 इंडियंस जो है वो 25 रुपये के कम ये में कमाई करते हैं. ऑफ दिस मोर देन 75% लिव इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं. तो ये जो इनइक्वालिटी, असमानता, इकोनॉमिक, कोई एक तरफ पुअर पर्सन जहाँ उन लोगों को 25 रुपये से भी कम ये आ रहा है, और से अगर एक तरफ हम लोग रिचेस्ट लोगों को देखते हैं तो उनके पास वैसे ही बंगला है, गाड़ी है, अच्छे जगह पे वो लोग घूमने जा रहे हैं. तो ये असमानता हम लोग देखने को मिलती है. द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आर मेनली एंगेज डेली वेज अर्नर. ये लोग जो पॉवर्टी लाइन के गरीबी रेखा के नीचे हैं वो लोग कम पैसे डेली बेसिस पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हाउस होल्डर्स होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं. तो ये असमानता इकोनॉमिक अर्थनीति के ये में इक्वालिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू सोशल इनइक्वालिटी. ये जो अर्थनीतिक असमानता है ये हमारे सामाजिक जो असमानता को ले आता है. यानी गरीबी, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ये चीज़ को ले आता है. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोशल डाइवर्सिटी. इंडिया इज द करंटली प्लग्ड बाय सोशल डिफरेंस. सोशल सामाजिक डिफरेंस भी असमानता है. द कास्ट सिस्टम, जहाँ हमारे समाज में वैदिक काल से ही कास्ट सिस्टम चले आ रहा है. तो यहाँ विच हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स. आज से ये नहीं कि आज ये असमानता है, कि आज से 2000 साल पहले भी से ही ये असमानता शुरू है. हैज़ क्रिएटेड सेवरल इन इक्वल डिवीज़न इन सोसाइटी. अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय में भी असमानता देखने को मिलता था. जैसे कि समाज को काम के बेसिस पे बांट दिया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो वही धीरे धीरे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट, सब कास्ट और इंडिया टुडे. लेकिन वही समय चलते चलते आज हम 100 से अधिक कास्टेस हम लोग भारत में देख सकते हैं. पीपल आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द कास्ट विच दे बिलोंग. तो पीपल आज के समय में लोगों को कास्ट के बेस पे ही जाना जाता है. पीपल बिलोंगिंग टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड बैडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन टुडे. इवन आज तक भी
अभी भी कास्ट सिस्टम हमारे समाज से नहीं गया है और बहुत सारे सेक्शन के लोगों को इस चीज़ के सोसाइटी में कंटिन्यू बी ट्रीटेड बैडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन टुडे, आज भी देखने को मिलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट द एग्जिस्ट इन इंडिया इज़ द फैमिली सिस्टम दैट वी आर प्रैक्टिस। और जो सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है भारत में वो फैमिली सिस्टम भी है। Many of us live in large families consisting of grandparents, aunts, uncles, cousin। जैसे कि हमारे परिवार में बड़ा फैमिली, जैसे कि लार्ज फैमिलीज़ में बड़े बुजुर्ग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, कजिन्स। दिस इज़ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, सम ऑफ लिव ओनली विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। जहाँ हम लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में बिलोंग्स करते हैं। द इंडिविजुअल चूज ऑफ टू बी आइदर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस और फैमिली सिचुएशन। तो ये इसमें सोशल डिफरेंस आपको सोशल ये में देखने को मिलता है। सोशल डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो सीन इन वेराइटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया। सामाजिक डाइवर्सिटी, जो विविधता जो है, ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में भी देखा जा सकता है। जैसे कि कोई पर्सपेक्टिव जो जैसे सेलिब्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेस्टिवल्स, जैसे कि जो कास्ट के लोग हैं वो अपने तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट एवर द रिलीजन फॉलोअर कलर गैटी सेलिब्रेशन फीस्ट प्रेयर, वो अपने अनुसार प्रेयर कलर और सेलिब्रेशन फीस्ट अपने ये का भोजन अलग अलग पकवान, ये सब जो है सोशल डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है। और क्या, द रिचुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेस्टिवल्स दशहरा, मोहर्रम, क्रिसमस, दिवाली, बुद्ध जयंती, जमशेद नवरोज आर ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ इन स्पिरिट ऑफ हार्मनी। हमारे विविधता जो देखने में मिलता है, हर जगह में हर धर्म के लोग रह रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग दशहरा बोलिए, मुहर्रम बोलिए, क्रिसमस बोलिए, दिवाली, बुद्ध जयंती, ये सब मनाते आ रहे हैं। और सामाजिक ये में अच्छे तरीके से सम सोशल कस्टम ऑफ फेस्टिवल्स आर टिपिकल ऑफ पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पोंगल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, द कैटल फेयर इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली इन पुष्कर राजस्थान, बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन आसाम। इसके अलावा अगर क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी रत्तम, तो ये ट्रेडिशनल फोक डांसेस है एंड प्रोवाइड ए कलरफुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति को एक अनुरूप रूप दिया हुआ है। और भी है नेक्स्ट पॉइंट में रीजनल डाइवर्सिटी, थोड़ा सा हम लोग और बताएंगे वो। तो रीजनल डाइवर्सिटी में जो ज्योग्राफी ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, दोनों चीज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही हमारे डाइवर्सिटी में प्रभाव डालता है। ईच रीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज कल्चर दैट इज़ वास्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन। एक दूसरे से ये में हमारे भारत में कल्चर अलग अलग डिफरेंट हो जाता है, चाहे वो जोग्राफिकली हो या हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स माइग्रेटिंग इनटू द कंट्री रेगुलर इंटरवल्स। समय समय में अगर इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे भारत में आए थे अपने डिफरेंट कल्चर्स लेके, और ऑल ऑफ दिस पीपल हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑन इंडिया, हैव दस कंट्रीब्यूटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। सिमिलरली अगर जोग्राफिकल बात करते हैं, जैसे कि जहाँ के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का जोग्राफी भौगोलिक अवस्थान के अनुसार उसका फूड हैबिट्स, ड्रेस डिफरेंटली, चाहे वो खाने की आदत बोलिए और कपड़ा का वेशभूषा है, ये एंजॉय वेरी डिफरेंट कल्चर संस्कृति अपने आप उस ये में ढल जाते हैं फ्रॉम दोज हु लिव इन माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स एरिया की बात करते हैं वहाँ के लोग अलग कल्चर अपनाते हैं, अलग फूड हैबिट्स अपनाते हैं, ड्रेसअप भी अलग होती हैं। सेम वे में अगर प्लेन एरिया में हम लोग आते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बेटर इफ़ वी स्टडी फ्यू प्लेसेस इन डिटेल। अगर हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से और जानना चाहते हैं तो कुछ प्लेसेस के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ सकते हैं, जैसे कि पंजाब एंड केरल। दोनों ही इंडिया के दो
All Punjab is state located in northwest of India. Similarly, southern tip of India, Kerala is located. So Punjab is the land of 5 rivers, one of the most fertile tracts of land of in country. इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो क्लाइमेट है, one of extreme with the winter temperature dropping up to the minutes in 5 degrees Celsius. सेम वे में अगर हम लोग केरल में पहुँचते हैं तो केरल इज़ लैंड कार्व्ड आउट ऑफ द वेस्टर्न घाट. इट इज़ लैंड ऑफ माउंटेन्स. ये माउंटेन्स ये से प्लेन्स एंड पीसफुल बैक वाटर पूरे ये में केरल ऑफ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स इन इंडिया. और यहाँ के अगर बात करते हैं मोस्ट लिटरेट, ज़्यादातर लोग यहाँ शिक्षित हैं 96.9% और द हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो इन इंडिया. और सबसे ज़्यादा जो फीमेल मेल रेशियो है ये भारत में केरल में है. वुमेन कंप्राइज 51.42 ऑफ द पॉपुलेशन और डाइवर्स रिलीजियस मेकअप कंसिस्टिंग. तो ये दोनों का अगर हम लोग पढ़ते हैं केस स्टडी में तो आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों भारत में अलग, एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट का है, एक साउथर्न ट्रिप के हैं. तो दोनों में कल्चर में ड्रेसअप सब कुछ अलग अलग है और इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी विविधता देखने के बावजूद ये इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे भारत में मौजूद है. ओके, नाउ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर. India has a military dictator as its ruler. Is true or false? The answer is false. Punjab is the called of granary of India. The answer is true. The Kerala has a wet climate. True or false? True. The many religions are practiced in India. The answer is true. We no longer practice untouchability in our country. Okay, now question number 2, fill in the blanks. Look at your book. The state of being different or unique is called diversity. You know that. Question number 2, Bogali Bihu is celebrated in the state of. Answer is Assam. Now question number 3, Dash is the festival celebrated in Rajasthan. The answer is cattle fair. Question number 4, the large family consisting of grandparents, parents, aunts, uncle and cousin is called a joint family. Okay, the multiple choice question. The diversity is a good thing because the answer is all of the above. That means people with different skill sets are needed for humans to survive. It enriches our lives. It makes more tolerant and open minded. तो आंसर आपका all of the above यानी तीनों ही सही है. क्वेश्चन नंबर 2, पुष्कर is famous for. The answer is the annual cattle fair. Okay, now question number 3, what is the poverty line? The answer is the minimum level of income needed to achieve an adequate standard of living. Now question number 4, Punjab is called. Answer is India's bread basket. Question number 5, the majority people of Punjab are. The answer is 6. The Kerala has the question number 6, Kerala has the highest life expectancy among all the Indian states, the highest literacy among all the Indian states, highest female male ratio among all the Indian states, and D, all of above. The answer is all of above. Question number 7, the main industry in Kerala is.
Agriculture, the service sector, manufacturing, fishing. The answer is the service sector. Okay, all the short type question answer is completed, and answer chapter is also complete. And in next video I will send all the question answer in brief.